Feel me like a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग में सीन हमें हमारी फीमेल का दिखाया जाता है जो कि नशे में थी और उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे वो एक नैनी से कहती है तुम मेरे बेड पे क्या कर रही हो। वहीं उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ पे आता है और कहता है तुम वापस आ गई। वो कहती है तुम मुझे चीट कर रहे थे, वो भी एक नैनी के साथ मिलकर। वो कहता है तो क्या हुआ, एक नैनी भी तुमसे ज्यादा बेहतर है। वहीं प्रेजेंट में उसे हमारा मेन लीड दिखता है और वो उसके बाद शादी है और कहती है क्या मैं अगली हूँ और उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो पैसे उड़ाती है और कहती है मैं आज की रात के लिए तुम्हें पे कर रही हूँ और उसे किस करने लगती है। वहीं सीन हमें कुछ महीनों की बात का दिखाया जाता है जहाँ पे वो बच्चों को जन्म देने वाली थी। तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे उसके अंकल आंटी उसे डांट रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से तुम्हारे मॉम डैड ने कुछ खा लिया और अब वो हॉस्पिटल में है। साथ ही हमारी शो फैमिली भी बैंकक्रप्ट हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ वो 4 बच्चों को जन्म देती है। अब सीन हमें कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने बच्चों को लेकर कहीं पे जा रही थी। बच्चे कहते हैं मॉम क्या आप ब्लाइंड डेट पर जा रही हैं? वो कहती है हाँ और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ वो एक लड़के के पास जाती है और कहती है क्या मेरी मीटिंग आपके साथ है? वो कहता है हाँ और बैठ जाइए। वो कहती है आपको मेरी सिचुएशन तो पता होगी, मेरे 4 बच्चे हैं। जो सुनकर वो अपने मन में कहता है लगता है इसके पास पहले से ही कैट है और ये मेरी कैट के लिए भी अच्छा होगा। और कहता है मुझे सब कुछ पता है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि जब कोई बच्चा जन्म लेगा तो आप मुझे उसके बारे में जरूर बताएंगी और मैं आपको उसके लिए पैसे दूंगा। जो सुनकर वो उसके मुंह पे कॉफी फेंक देती है और कहती है तुम जैसा इंसान ब्लाइंड डेट पर कैसे आ सकता है। और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी वो कहता है वहीं पे रुक जाओ। वहीं असिस्टेंट वहाँ पे आता है और कहता है मिस्टर पेई ये आपको क्या हुआ और कैट ब्रीडर कहाँ पे है? वो कहता है ये रही वो। तो सुनकर फैंशन कहती है क्या तुम बिल्ली के बच्चों की बात कर रहे थे? वो कहता है और क्या, और वहाँ से जाने लगता है। वो कहती है मुझे माफ करना, मैंने आपको गलत इंसान समझ लिया। वहीं दूसरी तरफ वो हाथ धो रहा था। वहीं फैंशन के बच्चे भी वहाँ पे आ जाते हैं और पे की तरह हरकतें करने लगते हैं। जो देखकर वो कहता है तुम लोग मुझे कॉपी क्यों कर रहे हो? जो सुनकर बच्चे कहते हैं हम आपको कॉपी नहीं कर रहे हैं, आप हमें कॉपी कर रहे हैं। वो कहता है क्या तुम लोग ट्रिपल एट हो? बच्चे कहते हैं हाँ, वैसे आपके हाथ में जो टैटू है वो काफी कूल है और मुझे भी ऐसा चाहिए। जो सुनकर वो कहता है तुम लोग अभी बच्चे हो और तुम्हें ये नहीं मिल सकता। वहीं दूसरी तरफ बच्चे फैंशन के पास आते हैं और कहते हैं मॉम क्या आपकी ब्लाइंड डेट खत्म हो गई? वो कहती है हाँ। बच्चे कहते हैं अभी हमें वॉशरूम में एक हैंडसम अंकल मिले और उनके हाथ में एक वुल्फ टैटू था। जो सुनकर उसे याद आता है उस रात नाइट क्लब में जो लड़का था उसके हाथ में भी वैसा ही टैटू था। और वो अपने बच्चों से कहती है अगर तुम्हें फिर से कोई टैटू वाला लड़का दिखे तो उससे दूर रहना क्योंकि वो बुरा आदमी है। वहीं दूसरी तरफ वो बच्चों को लेकर घर पे आती है और बच्चों से कहती है आज मेरी जॉब का पहला दिन है तो शायद मुझे आने में देर हो जाएगी, इसलिए तुम लोग अपने गॉड मदर को परेशान मत करना। वहीं उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी थी? वो कहती है मैं आके बताती हूँ और वहाँ से जाती है। वहीं वो अपने वर्क प्लेस पर आ जाती है जिसे देखकर लिनिया नाम की एक लड़की कहती है फेमस शो फैमिली की सबसे बड़ी डॉटर इस खटारा बाइक पर क्या कर रही है? और मैंने सुना है तुम अपने मॉम डैड को मरता हुआ छोड़कर एक लड़की के साथ भाग गई। जो सुनकर वो कहती है मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, तुमने तो शो फैमिली में चोरी करने की कोशिश की इसलिए पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले गई और तुम्हें 15 दिनों तक जेल में बंद रखा। लिनियन कहती है वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मैं भी इस कंपनी में काम करती हूँ और मेरी पोजीशन तुमसे ऊपर है। लेकिन वो जैसे ही उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने वाली थी वो पेई से टकरा जाती है और अपने मन में कहती है ये तो वही कैट वाला लड़का है, क्या ये भी यहीं पे काम करता है? वहीं लिनियन कहती है मिस्टर पेई मैंने इस लड़की का बायोडाटा देखा है और वो काफी खराब है, इसलिए क्या मैं इंटरव्यू से पहले इसे निकाल दूं? वहीं वो फैंशन से कहता है कल से काम पर आ जाना और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिनियन फैंशन को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है और उससे कहती है आज रात पार्टी है इसलिए टाइम पर आ जाना। वो कहती है मैं आज रात नहीं आ पाऊंगी। लिनियन कहती है ये तुम्हारा पहला दिन है और क्या तुम थक गई? वहीं दूसरी तरफ वो लोग पार्टी कर रहे थे। वहीं वेटर फैंशन के पास आता है और उसे बिल देता है जिसे देखकर वो लिनियन से कहती है 30,000 येन, क्या तुम जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रही हो? और बिल को वहाँ पे फेंक कर जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट पेज से कहता है आज मिस्टर चैन की पार्टी है इसलिए ये मास्क पहन लीजिए। वही वो मास्क पहन लेता है और वॉशरूम जाने लगता है। वहीं लिनियन भी वॉशरूम में आती है और पेई को देखकर चिल्लाने लगती है। वही वो उसका मुंह बंद करता है और कहता है जरा ध्यान से देखो
ये मेंस वॉशरूम है और वहाँ से जाने लगता है। वो उसके हाथ में वुल्फ टैटू देखती है और कहती है वो टैटू और ये मार्क्स, और उसके बाद शाके कहती है तो तुम उन सारी चीजों की जिम्मेदार हो। वो कहता है मैं किसका जिम्मेदार हूँ? कहती है तुमने उस रात वो क्यों नहीं पहना? वो कहता है क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनने वाली हो? वहीं वो अपने मन में कहती है मैं उससे बच्चों के बारे में नहीं बता सकती वरना वो उसे ले जाएगा, और कहती है नहीं। वो कहता है तो तुम्हें क्या चाहिए? वो कहती है तुम्हारी वजह से मुझे फिजिकली और मेंटली काफी ज्यादा परेशानी हुई और साथ ही मेरी फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई, इसलिए तुम्हें मुझे इसके लिए कंपनसेशन देना होगा। वो कहता है कितना? वहीं उसे किसी का मैसेज आता है जो कहता है मिस आपके बच्चों की फीस बाकी है, इसलिए वो पे से कहती है 18,000 युआन और लाओ मुझे अपना फोन दो। वहीं वो उसे फोन देता है और वो उसमें अपना नंबर ऐड कर देती है और कहती है अब से तुम्हें मुझे थोड़ी थोड़ी करके पैसे देने होंगे, और वहाँ से जाती है। उसके जाते ही वो अपना मार्क्स निकालता है और कहता है क्या ये उस रात वाली बेवकूफ लड़की है? वहीं दूसरी तरफ फ्रेंशिन अपना काम कर रही थी। वहीं लिनियन उसके पास आती है और कहती है 1300 युआन पे करो। जो सुनकर वो कहती है क्या तुम यहाँ पे काम करने आई हो या फिर भीख मांगने? लिनियन कहती है अगर तुम इसे पे नहीं कर सकती तो जाओ और ये 50 पेज का डॉक्यूमेंट्स कॉपी करके लेकर आओ, और वो भी 10 मिनट के अंदर। जो सुनकर वो उसे मारते हुए कहती है तुम बार बार मुझे क्यों टारगेट कर रही हो? लिनियन कहती है क्या तुम पागल हो गई हो? वो कहती है इससे पहले कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, जाओ और इसे धो के आओ। और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी पेई उसे रोकता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है मैं जॉब से रिजाइन कर रही हूँ। वो कहता है पर क्यों? लिनियन कहती है इसने कंपनी के बहुत से रूल्स तोड़े हैं, इसलिए मैंने ही इसे रिजाइन करने के लिए कहा। वो कहता है क्या तुम बॉस हो? और असिस्टेंट से कहता है पेंशन को सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दो, और वहाँ से जाने लगता है। वहीं वो असिस्टेंट से कहती है लेकिन मैं ये जॉब नहीं करना चाहती। असिस्टेंट कहता है लेकिन तुम्हें मंथली 15,000 युआन मिलेंगे। जो सुनकर वो कहती है मैं मना कैसे कर सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो अपने बच्चे से कहती है मेरा प्रमोशन हो गया है इसलिए हम खाने के लिए बाहर चलेंगे। वहीं दूसरी तरफ वो रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जिसे देखकर एक लड़की वहाँ पे आती है और फैंशन से कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहीं वो अपने मन में कहती है ये जूशियन और हुओनेन दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं? वहीं हुओनेन कहता है तुमने मुझसे ब्रेकअप करने के बाद 4 बच्चों को जन्म दिया, वैसे उनका फादर कौन है? जूशियन कहती है इसमें पूछना क्या है, जरूर क्लब का कोई आदमी होगा। जो सुनकर वो कहती है क्या तुम्हें पता है मैंने हुओनेन से ब्रेकअप क्यों किया? क्योंकि मैंने उसे अपने घर के हाउसकीपर के साथ देखा। वहीं दूसरी तरफ बच्चे पेई को देखते हैं और उसके बाद शाते हैं और कहते हैं क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं? वो लड़की हमारी सिस्टर को परेशान कर रही है। वहीं जोशियन कहती है इससे तुम्हारा कोई लेने देना नहीं, और वैसे भी तुम्हारे 4 बच्चे हैं और तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है। वहीं बच्चे कहते हैं किसने कहा कि उनकी शादी नहीं हुई? वहीं जोशियन पेई को देखती है और कहती है क्या तुम इसके हस्बैंड हो? वहीं हुओनेन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो काफी रिच लगता है। वहीं पेई कहता है तुम हमारी फैमिली को परेशान क्यों कर रही हो? जो सुनकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। फैंशिन कहती है मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरी एम्प्लॉय हो और तुम्हारे भाई बहन की हेल्प करना मेरा फर्ज है। वो कहती है भाई बहन। वहीं बच्चे उसे आंख मारते हैं और पेई वहाँ से जाने लगता है। वहीं उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है जहाँ पे डॉक्टर कहता है आपने अभी तक हॉस्पिटल बिल के 1 लाख युआन चुकाए नहीं है, और अगर आपने 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो आपको अपने पेरेंट्स को अपने घर ले जाना होगा। वहीं वो पेई को कॉल करती है और कहती है मैं तुम्हारे वर्क प्लेस आई हूँ। वो कहता है ठीक है मैं आधे घंटे में वहाँ पे आता हूँ, और फैंशिन के पास आ जाता है। वहीं वो उसे गिफ्ट देती है और कहती है इसे खोल के देखो। वहीं वो उसे देखता है और कहता है ये क्या है? वो कहती है तुम्हारे काफी काम आएगा। वो कहता है तुम्हें काफी ज्यादा पता है, वैसे ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? वो कहती है मुझे 1 लाख युआन की जरूरत है। वो कहता है पर क्यों? वो कहती है मुझे मेरे पेरेंट्स के हॉस्पिटल बिल्स भरने हैं और साथ ही मेरे छोटे भाई बहन का भी ख्याल रखना है, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत थी। वो कहता है ठीक है। वो कहती है थैंक यू। वहीं दूसरी तरफ वो बहुत सारी औरतों को लेकर पेई के पास आ जाती है, जो देखकर वो अपने मन में कहता है क्या फैंशिन पागल हो गई है? वहीं वो सारी औरतें पेई के पास आती है और उसे ड्रिंक पिलाने लगती है और कहती है अगर तुम अपना मार्क्स उतारो तो मैं तुम्हें 1 लाख युआन दूंगी। वो कहता है माफ करना, लेकिन मैं कस्टमर खुद चूज करूंगा। फैंशिन कहती है तुम ये क्या कह रहे हो? वो कहता है क्या मैं तुम्हें चूज कर सकता हूँ? वो कहती है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। वहीं वो सारी औरतें वहाँ से जाने लगती है, इसलिए फैंशिन कहती है तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। वहीं पेई उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है बैठ जाओ। वो कहती है क्या उन्होंने तुम्हें पैसे दिए? वो कहता है हाँ, अब चलो घर चलते हैं। वहीं वो उसे सुला देता है और जैसे ही वहाँ से जाने वाला था वो उसे रोकती है और कहती है ये मेरा घर नहीं है, तुम मुझे कहाँ पे लेकर आए हो? वो कहता है ये एक होटल है, क्योंकि मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस पता नहीं था। वो कहती है मुझे माफ करना,
मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स के हॉस्पिटल बिल्स भरने थे और साथ ही मुझे मेरे बच्चों का ख्याल रखना था। वो कहता है बच्ची, वो कहती है मैंने कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखा और उसका मार्क्स निकालती है जिसकी वजह से वो लाइट बंद कर देता है और उसे किस करता है। वही सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे फैंशन जागती है और कहती है कल रात में ड्रंक थी इसलिए मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो कंपनी आती है जहाँ पे लिनियन कहती है ये लो डॉक्यूमेंट्स और जाके मिस्टर पे को दे दो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं अभी लिफ्ट बंद है इसलिए तुम्हें 60 फ्लोर तक चल के जाना होगा और वहाँ से जाती है। वहीं वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रही थी जिसकी वजह से वो पे से टकरा जाती है। वो कहता है क्या तुम देख कर नहीं चल सकती? वो कहती है मैं आपके पास ही आ रही थी क्योंकि मुझे आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने थे। वो कहता है ठीक है मैं इसे बाद में देख लूंगा और वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो मिस ली से कहता है ये हमारा कॉर्पोरेशन प्रपोजल है। मिस ली कहती है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो फैंशन को घर पे छोड़ देता है और कहता है क्या तुम इस पुरानी जगह पर रहती हो? क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? वैसे मेरे पास एक जॉब है, क्या तुम उसे करना चाहोगी? वो कहती है आप मुझे कितने पैसे देंगे? वो कहता है 1 महीने के 200,000। वो कहती है कहीं ये कोई इनलीगल काम तो नहीं है? वो कहता है तुम्हें सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करना है। वो कहती है मिस्टर पे माफ करना लेकिन मैं अपनी बॉडी बेच नहीं सकती। वो कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ मेरी हेल्प करनी है क्योंकि मेरी फैमिली मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है और साथ ही तुम अपने भाई बहन को भी अपने साथ ला सकती हो। वो कहती है ठीक है। वो कहता है कल मेरे ग्रैंडपा का बर्थडे है इसलिए मैं तुम लोगों को लेने के लिए आऊँगा। वो कहती है ठीक है अब मैं चलती हूँ और वहाँ से जाती है। वही बच्चे कहते हैं क्या हम अंकल पे के घर पे जाने वाले हैं? वो कहती है हाँ। बच्चे कहते हैं आपको अंकल पे से शादी कर लेनी चाहिए। जो सुनकर वो कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, चलो जल्दी से खाना खाओ। वहीं दूसरी तरफ वो सिग्नल लाइट पर खड़ी थी तभी लिनियन वहाँ पे आ जाती है और कहती है क्या तुम अभी भी ये खटारा बाइक चला रही हो? वैसे मैं जूशियान और हुनन की एंगेजमेंट पार्टी में जा रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहती हो? वो कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ तुम जैसे लोग ही उस पार्टी में जाना पसंद करते हैं। और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी वो उसे गाड़ी से टक्कर मार देती है जिसकी वजह से वो नीचे गिरने वाली थी और वो अपने साथ सिक्योरिटी अंकल को भी नीचे गिरा लेती है और कहती है ग्रैंडपा क्या आप ठीक हैं? वहीं ये सब देखकर लिनियन वहाँ से भागने वाली थी लेकिन तभी फैंशन कहती है वहीं पे रुक जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है इसलिए ग्रैंडपा को हॉस्पिटल ले चलो। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है ग्रैंडपा क्या आप ठीक हैं? लिनियन कहती है ये सिक्योरिटी गार्ड नाटक कर रहा है और वैसे भी तुम खुद ही सोचो कौन इस ओल्ड मैन को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब देगा। वहीं वो उसकी बातों को इग्नोर करती है और ग्रैंडपा से कहती है मैं थोड़ी देर में आती हूँ और लिनियन से कहती है चलो मेरे साथ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल के बिल पे करने होंगे और उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं लिनियन कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी और वहाँ से जाने लगती है। वहीं वो पेई को देखती है जो कि उसी सिक्योरिटी गार्ड के बारे में पूछ रहा था इसलिए वो अपने मन में कहती है क्या वो सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर पे का रिलेटिव है? वहीं पे सिक्योरिटी गार्ड के पास आता है और कहता है ग्रैंडपा क्या आप ठीक हैं? वहीं लिनियन वहाँ पे आती है और कहती है मिस्टर पे क्या ये ओल्ड मैन आपका रिलेटिव है? वैसे मैं ही इसे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। वो कहता है थैंक यू और अगले महीने में तुम्हें बोनस दूंगा। वहीं फैंशन वहाँ पे आ जाती है जिसे देखकर लिनियन कहती है वो फैंशन ही थी जिसने ग्रैंडपा को बाइक से टक्कर मार दी थी और साथ ही वो वहाँ से भागने भी वाली थी लेकिन मैं उसे जबरदस्ती यहाँ पे लेकर आई और उससे कहा कि वो हॉस्पिटल के बिल्स पे कर दी। जो सुनकर फैंशन कहती है तुम ये क्या कह रही हो और तुम अपना ब्लेम मुझ पे क्यों लगा रही हो? वही ग्रैंडपा कहते हैं रुक जाओ, वैसे मैं बता दो कि मैं कॉस्प्ले करा था और मैं ब्लाइंड नहीं हूँ इसलिए मुझे पता है कि कौन मुझे हॉस्पिटल लेकर आया। और फैंशन का हाथ खड़ा करते हुए कहते हैं वो ये लड़की थी और दूसरी वाली बार बार मेरी इंसल्ट कर रही थी। जो सुनकर पे कहता है तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, इसलिए अब तुम्हें जॉब से फायर कर दिया जाता है। वहीं असिस्टेंट उसे लेकर जाता है। वहीं पे कहता है ग्रैंडपा अब आप ओल्ड हो गए हैं इसलिए आपको ये सब नहीं करना चाहिए। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे पता है, वैसे तुम मुझे अपनी डॉटर इन लॉ से मिलवाने वाली थी तो वो कहाँ पे है? वहीं पे फैंशन को इशारा करता है इसलिए फैंशन कहती है ग्रैंडपा क्या कोइंसिडेंस है, मैं ही मिस्टर पे की गर्लफ्रेंड हूँ। जो सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं ये तो काफी अच्छी बात है, वैसे कल मेरा बर्थडे है इसलिए तुम घर पे आ जाना। वो कहती है ठीक है ग्रैंडपा मैं टाइम पर घर पे आ जाऊंगी, वैसे मुझे कुछ काम है इसलिए अब मैं चलती हूँ और वहाँ से जाने लगती है। वहीं उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो कहती है तुम्हारे बच्चों का पड़ोसी के बच्चों से झगड़ा हो गया है। वो कहती है ठीक है मैं अभी वहाँ पे आती हूँ। वहीं बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे थे कि तभी फैंशन वहाँ पे आ जाती है और कहती है रुक जाओ।
एक लेडी कहती है, तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे के हाथ पर चोट पहुंचाई, इसलिए अब तुम्हें मुझे इसके लिए पे करना होगा। वही बच्चे कहते हैं, पहले उन्होंने ही शुरुआत की थी। जो सुनकर फैंक्शन कहती है, क्या तुम लोगों ने सुन लिया? इसमें मेरे बच्चों की कोई गलती नहीं है। वही वो लेडी कहती है, तुम्हारे 4 बच्चे हैं और तुम काफी ज्यादा यंग भी हो, क्या तुम किसी की मिस्ट्रेस हो? जो सुनकर वो कहती है, तुम्हारा इससे क्या लेने देना? तुम्हारे बच्चे छोटे बच्चों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से चले जाओ। वही पेई वहाँ पे आता है और कहता है, कौन बच्चों को परेशान कर रहा है? वही बच्चे कहते हैं, अंकल पेई, वो लेडी हमारी सिस्टर को परेशान कर रही है। वही वो लेडी फैंशन से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें एक आदमी मिल जाएगा तो तुम पावरफुल हो जाओगी? वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मेरे हस्बैंड पेई ग्रुप के सेल्स डिपार्टमेंट के हेड है। जो सुनकर पेई असिस्टेंट से कहता है, उस आदमी को जल्दी से फायर करो। जो सुनकर वो लेडी हंसते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पेई ग्रुप के प्रेसिडेंट हो? वहीं उसे किसी का कॉल आता है और वो कहती है, क्या तुम्हें फायर कर दिया गया? और पेई से कहती है, मुझे माफ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाई, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है, थैंक यू, वैसे आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? वो कहता है, कल मेरे ग्रैंडपा का बर्थडे है और उन्हें कॉस्प्ले करना पसंद है, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए ये कपड़े लेकर आया हूँ। वो कहती है, ठीक है, हम वहाँ पे आ जाएंगे। वो कहता है, ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, और वहाँ से जाने लगता है। वहीं वो लोग कॉस्ट्यूम पहनकर पेई के घर पर आ जाते हैं। वहीं पेई दरवाजा खोलता है, जिसे देखकर फैंशन कहती है, क्या आप भी कॉस्प्ले कर रहे हैं? वो कहता है, हाँ, चलो अब अंदर चलते हैं। वहीं वो लोग अंदर आते हैं, जिसे देखकर पेई की मम कहती है, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। वहीं ग्रैंडपा कहते हैं, ये वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। वहीं पेई की मम कहती है, और ये बच्चे? वहीं सभी बच्चे अपना नाम बताते हैं और कहते हैं, हम डैडी के घर पर आए हैं। पेई की मम कहती है, डैडी? वो कौन है? वहीं बच्चे पेई की तरफ इशारा करते हैं। वहीं ग्रैंडपा कहते हैं, तुम हमेशा अपने बेटे को शादी के लिए फोर्स करती थी, लेकिन अब वो एक कदम उससे भी आगे निकल चुका है। वहीं पेई की मम कहती है, फादर इन लॉ, आप ये क्या कह रहे हैं? वहीं पेई अपनी मम को दूर ले जाता है और कहता है, वो फैंशन के छोटे भाई बहन हैं और साथ ही ग्रैंडपा की हालत भी खराब है, इसलिए मैंने ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा। वहीं पेई की मम कहती है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर ग्रैंडपा को सच पता चल गया तो वो काफी सैड होंगी? वो कहता है, अगर आप उन्हें नहीं बताएंगी तो उन्हें पता नहीं चलेगा। वहीं पेई की मम कहती है, वैसे मैं फ्रूट्स लाना भूल गई, इसलिए क्या तुम और पेई दोनों जाके फ्रूट्स ला सकते हो? फैंशन कहती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है, आज ग्रैंडपा का मूड अलग क्यों है? वो कहता है, क्योंकि उन्हें भूलने की बीमारी है। वहीं एक लड़की वहाँ पे आती है और फैंशन से कहती है, हुआंग यूनिवर्सिटी की सबसे रिच और फेमस लड़की फैंशन यहाँ पे क्या कर रही है? और क्या तुम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती हो? और क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड शेफ है? वैसे मेरा बॉयफ्रेंड वहाँ पे रहता है। जो सुनकर फैंशन कहती है, तुम्हें कैसे पता कि वो किराए पर नहीं रहता? वैसे मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ का ओनर है। जो सुनकर वो लड़की कहती है, तुम ये क्या कह रही हो? इस प्रॉपर्टी की कीमत $100 मिलियन से भी ज्यादा है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो एक शेफ है। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, आज रात ज्वेलरी डिनर है और मुझे उम्मीद है कि तुम भी वहाँ पे आओगी। वो कहती है, हाँ, क्यों नहीं। वो लड़की कहती है, ठीक है, बाद में मिलते हैं, और वहाँ से जाने लगती है। उसके जाते ही वो पेई से कहती है, क्या आज रात तुम मुझे पार्टी में ले चलोगी, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी? वो कहता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का कहता है, तुमने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी की फेमस फ्लावर फंक्शन यहाँ पे आने वाली है? शुशा कहती है, हाँ, और वो एक सिक्योरिटी गार्ड है और साथ ही उसका बॉयफ्रेंड एक शेफ है, इसलिए वो अंदर नहीं आ पाएगी। वहीं वो दोनों वहाँ पे आते हैं, जिसे देखकर शुशा कहती है, तुम लोग अंदर कैसे आए? क्या तुम लोग पीछे के दरवाजे से आए हो? वो लड़का कहता है, तो क्या हुआ? इसे देखकर लगता है कि ये छोटा सा डायमंड भी नहीं खरीद पाएगा। वहीं शुशा फैंशन से कहती है, आज तुम यहाँ पे कौन सी ज्वेलरी खरीदने वाली हो? वो कहती है, कोई नहीं। जो सुनकर शुशा का बॉयफ्रेंड कहता है, तुम सीधे सीधे क्यों नहीं बता देती कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? शुशा कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड बिल्डिंग नंबर 2 का ओनर है। जो सुनकर फैंशन को एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ पे ग्रैंडपा बता रहे थे कि हमारे विला के एरा में बिल्डिंग नंबर 1 से लेकर 10 तक सभी पेई फैमिली की प्रॉपर्टी है। वही पेई कहता है, अगर तुम कोई ज्वेलरी चूज नहीं कर पा रही हो तो मैं सभी खरीद लेता हूँ। और जैसे ही कार्ड को स्वाइप करता है, वहाँ पे एरर आ जाता है, जो देखकर वो लड़का कहता है, ऐसे होने का दिखावा मत करो। वही शुशा का बॉयफ्रेंड कहता है, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से ना निकालूं, तो अपने घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। वहीं कुछ लोग वहाँ पे आ जाते हैं और पेई से कहते हैं, माफ करना सर, आपने अचानक से $500 स्वाइप कर दिए और हमारी ब्रांच में उस तरह का पैसा नहीं था, इसलिए मैं आपके लिए $15 मिलियन लाया हूँ। जो सुनकर शुशा कहती है, एक शेफ के पास इतना पैसा कहाँ से आया? मैनेजर कहता है, ये पेई ग्रुप के प्रेसिडेंट है,
मिस्टर पेई, जो सुनकर शूशा का बॉयफ्रेंड कहता है क्या? शूशा फैंक्शन से कहती है क्या ये सच में पेई ग्रुप का प्रेसिडेंट है? वो कहती है हाँ, और मैं तुम्हें बताना भूल गई कि बिल्डिंग नंबर 2 भी पेई की प्रॉपर्टी है। जो सुनकर शूशा अपने बॉयफ्रेंड से कहती है क्या वो सच कह रही है? वही उसका बॉयफ्रेंड उसे थप्पड़ मारता है। शूशा कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? वही फैंक्शन कहती है चलो यहाँ से। वही वो उन लोगों को घर पे छोड़ देता है और वहाँ से जाता है। वही दूसरी तरफ उसे बैंक से मैसेज आता है, जो देखकर वो कहती है उस नाइट क्लब वाले लड़के ने मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए, और उसे कॉल करके कहती है मुझे पैसे मिल गए हैं। वैसे इस वीकेंड में तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और अपने मन में कहती है मैं अपने चारों बच्चों को उनके बायोलॉजिकल फादर से मिलवाना चाहती हूँ, आखिर उन्हें भी सच जानने का हक है। वहीं दूसरी तरफ पेई कहता है इस बार मैं उसे सच बता दूंगा कि वो नाइट क्लब वाला लड़का मैं हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो बेहोश हो जाती है, इसलिए बच्चे उसे जगाने की कोशिश करते हैं। वहीं एक बच्चा पेई को कॉल करता है और उससे कहता है मॉम बीमार है। वो कहता है कौन सी मॉम? बच्चा कहता है शो फैंक्शन, आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। वो कहता है ठीक है मैं वहाँ पे आता हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो फैंक्शन से कहता है तुम्हें काफी ज्यादा बुखार है इसलिए तुम बेहोश हो गई थी। वो कहती है इतनी रात को आपको परेशान करने के लिए माफ करना, वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं बीमार हूँ? वही बच्चा कहता है मैंने उन्हें बताया, और फोन देते हुए कहता है ये लीजिए। लेकिन पेई फोन ले लेता है और फैंक्शन से कहता है तुम आराम करो। वही दूसरी तरफ वो बच्चे से कहता है जब तुम लोगों ने मुझे कॉल किया था तब तुमने फैंक्शन को अपनी मॉम क्यों कहा? बच्चा कहता है तब हम काफी डरे हुए थे, इसी वजह से हमने गलती से फैंक्शन को अपनी मॉम बोल दिया। वो कहता है ठीक है तुम लोग जाके सो जाओ, आज मैं यहीं पे रहूंगा। वहीं बच्चे वहाँ से जाते हैं। सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे वो सो रहा था। वहीं फैंक्शन वहाँ पे आती है और पेई को जगाती है और कहती है रात को तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो और घर पे आराम करो, और वहाँ से जाता है। वहीं उसे किसी का कॉल आता है जो कहता है कल ग्रैंडपा का बर्थडे है और सभी रिलेटिव्स वहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स हॉस्पिटल में हैं। वो कहती है कोई बात नहीं मैं वहाँ पे आ जाऊंगी। वहीं सीन हमें ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग ग्रैंडपा को विश कर रहे थे कि तभी फैंक्शन वहाँ पे आ जाती है और ग्रैंडपा को विश करती है, और जैसे ही सीट पर बैठने के लिए जाती है सुशान कहती है माफ करना मैंने कल ही इसे खरीदा है और ये काफी एक्सपेंसिव है इसलिए तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकती। वो कहती है मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा मोटी हो इसलिए तुम्हें 2 सीट की जरूरत है। वहीं सुशान कहती है आज ग्रैंडपा का बर्थडे है और तुम खाली हाथ आ गई। वहीं वो ग्रैंडपा से कहती है मैं आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आई हूँ। वहीं सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पे पेई उसे युआन की कैलीग्राफी दे रहा था, लेकिन वो उसे मना करती है, लेकिन फिर भी वो उसे दे देता है और कहता है ये अपने ग्रैंडपा को दे देना। वहीं वो सबको कैलीग्राफी दिखाती है, जिसे देखकर ग्रैंडपा कहते हैं युआन की कैलीग्राफी। वोनन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी कीमत तो 5 मिलियन है, तो फैंक्शन इसे कैसे ला सकती है। वहीं सुशान कहती है हमें पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसलिए फेक कैलीग्राफी ला के दिखावा करना बंद करो, और उसे फेंक देती है। वो कहती है तुमने ये क्या किया, क्या तुम पागल हो, ये बिल्कुल असली है। वहीं ग्रैंडपा उसे देखते हैं और कहते हैं ये तो सच में असली है। वो कहते हैं ग्रैंडपा क्या आपको पूरा यकीन है? ग्रैंडपा कहते हैं हाँ। वहीं फैंक्शन कहती है अब तुम्हें मुझे इसके लिए पे करना होगा। वहीं सुशान की सिस्टर कहती है मेरी सिस्टर ने ये जानबूझ के नहीं किया, और वैसे भी हम रिलेटिव्स हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड एक कंपनी का सीईओ है और उसने हाल ही में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और मैंने उसमें $300,000 इन्वेस्ट किए हैं और मुझे $5 मिलियन का प्रॉफिट होगा। वहीं सुशान कहती है मेरे बॉयफ्रेंड ने भी इसमें $10 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन मुझे पता है कि तुम रिच नहीं हो, इसलिए तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। वो कहती है कोई बात नहीं, और उसकी सिस्टर से कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी खास है, वैसे वो कौन सी कंपनी का सीईओ है? वो कहती है पेई ग्रुप का। जो सुनकर फैंक्शन के मुंह से वाइन निकल जाती है और वो कहती है क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी हाल ही में वहीं पे काम कर रही हूँ। जो सुनकर सुशान की सिस्टर कहती है मुझे पता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से कभी नहीं मिली होगी क्योंकि वो कंपनी का प्रेसिडेंट है। वो कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, मैं उससे कभी नहीं मिली। पेई वहाँ पे आ जाता है और कहता है माफ करना मुझे आने में देर हो गई और मैं फैंक्शन का बॉयफ्रेंड हूँ जीनियो। जो सुनकर सुशान की सिस्टर कहती है फैंक्शन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक किराए का बॉयफ्रेंड लाने की, और साथ ही वो अपने आप को पेई ग्रुप का प्रेसिडेंट बता रहा है। वहीं पेई उस आदमी से कहता है तुम पेई जीनियो हो तो फिर मैं कौन हूँ। वहीं वो आदमी कार की चाबी नीचे रखता है और कहता है ये गाड़ी सिर्फ रिच लोगों के पास होती है। वहीं असिस्टेंट वहाँ पे आता है और गाड़ी की चाबी नीचे रखता है और कहता है हमारे प्रेसिडेंट रोज अलग अलग गाड़ियों में घूमते हैं और साथ ही वो खुद गाड़ी नहीं चलाती, उनके लिए एक असिस्टेंट होता है
जो कि मैं हूँ। वहीं वो आदमी जैसे ही वहाँ से भागने वाला था, असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है। पेई कहता है इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ, इसने मेरी पहचान का इलीगल यूज किया है। जो सुनकर फ्रेंडशिन को हंसी आ जाती है। वो कहता है चलो यहाँ से। वहीं वो कहती है मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। वो कहता है कोई बात नहीं, पहले तुमने मेरी हेल्प की थी इसलिए मैंने भी तुम्हारी हेल्प कर दी, अब चलो घर चलते हैं। वहीं उससे डॉक्टर का कॉल आता है जो कहते हैं आपके पेरेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए पैसे आ चुके हैं। जो सुनकर वो खुश होती है। जो सुनकर वो पेई से कहती है आप घर चले जाइए, मुझे अपने फ्रेंड से मिलना है, और वहाँ से जाने लगती है। वहीं वो नाइट क्लब वाले लड़के को कॉल करती है और कहती है मुझे तुमसे मिलना है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है आप उन्हें सच क्यों नहीं बता देती, और उसे मार्क्स देता है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने मन में कहती है आज मैं उसे अपने बच्चों के बारे में बता दूंगी। वहीं वो पेई को गिफ्ट देती है। वो कहता है तुम ये क्यों लाई हो। वो कहती है क्योंकि तुमने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं। वो कहता है तो क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। वो कहती है नहीं, मुझे सिर्फ तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। पेई कहता है वो क्या है। वो कहती है क्या तुम सिंगल हो, और क्या तुम फ्यूचर में शादी करना चाहते हो, और क्या तुम्हें फैमिली चाहिए। वो कहता है ये तो काफी सारे सवाल हैं, वैसे मैं अभी भी सिंगल हूँ और मेरा शादी का कोई प्लान नहीं है, वैसे मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। वो कहती है मुझे अभी भी तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, क्या तुम किसी को पसंद करते हो। वो कहता है मैं तो नहीं करता, लेकिन क्या तुम किसी को पसंद करती हो। वहीं वो पेई के बारे में सोचती है और कहती है शायद मैं किसी को पसंद करती हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा, वैसे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दे दूंगी, और उसे कुछ बताए बिना वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो कुछ सोच रही थी और कहती है मैं छुप छुप कर उससे प्यार कैसे कर सकती हूँ। वहीं असिस्टेंट वहाँ पे आता है और कहता है क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहता है मिस्टर पेई स्विम करने के लिए गए हैं और मुझे उन्हें बताना है कि आज आफ्टरनून में मीटिंग है, इसलिए क्या तुम उन्हें बता दोगी। वो कहती है ठीक है। वहीं वो पेई के पास आती है और उसे बुलाती है। वहीं पेई उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ। वो कहती है असिस्टेंट चैन ने कहा कि आज दोपहर को आपकी मीटिंग है। वो कहता है ठीक है, जाओ जाकर अपने कपड़े बदल कर आओ और आकर मेरे साथ स्विमिंग करो। वो कहती है मिस्टर पेई लेकिन मुझे काम करना है। वो कहता है ये भी काम का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ वो कपड़े बदल कर आ जाती है। वो कहता है क्या तुम्हें स्विमिंग आती है। वो कहती है नहीं। वो कहता है तो फिर चलो मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाता हूँ, और उसे स्विमिंग करना सिखाता है, जिसकी वजह से उन दोनों का किस हो जाता है। वो कहती है मुझे माफ करना, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वो कहता है तुम डर क्यों रही हो, उल्टा तुम्हें तो इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो कहती है मुझे माफ करना, लेकिन मुझे कुछ काम करना है, इसलिए मैं चलती हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है चलो डिनर पर चलते हैं। वहीं वो लोग डिनर पर आते हैं, जहाँ पे फ्रेंडशिन कहती है आपने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है, इसलिए आज का डिनर मेरी तरफ से। वो कहता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वो कहती है नहीं। वो कहता है क्या तुम किसी को पसंद करती हो। वो कहती है शायद हाँ। वो कहता है क्या मैं उसे जानता हूँ। वो कहती है हाँ। वो कहता है क्या वो हुओनन है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, वैसे मुझे कुछ काम है इसलिए मैं चलती हूँ, और वहाँ से जाती है। वहीं वो अपने मन में कहता है वो हुओनन नहीं है और मैं उसे जानता हूँ, तो क्या वो चैनमिंग है। वहीं दूसरी तरफ वो एलिवेटर में आती है और असिस्टेंट चैनमिंग से कहती है मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ और आज आपकी टाई काफी अच्छी लग रही है। चैनमिंग कहता है तुम्हारी ड्रेस भी काफी अच्छी है। जो सब सुनकर पेई जेलस हो रहा था, इसलिए वो बाहर जाता है और चैनमिंग को बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट पेई के पास जाता है, जिसे देखकर पेई कहता है तुम्हारा और फ्रेंडशिन का रिलेशन काफी अच्छा है। वो कहता है हाँ, क्योंकि हम काफी सारा काम एक साथ करते हैं। वो कहता है क्या तुम्हें फ्रेंडशिन पसंद है। असिस्टेंट कहता है फ्रेंडशिन काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है और वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी है, इसलिए शायद बहुत से लोग उसे पसंद करते हैं। वहीं वो अपने मन में कहता है लगता है ये दोनों सच में एक दूसरे को पसंद करते हैं, और असिस्टेंट से कहता है अपने प्राइवेट मैटर घर पे छोड़ कर आओ और जाके अपना काम करो। इसलिए वो वहाँ से जाता है और फ्रेंडशिन के पास जाके कहता है क्या तुम सुपरमार्केट जाकर कुछ फ्रूट्स ला सकती हो, क्योंकि मिस्टर पेई काफी गुस्से में है। वो कहते हैं ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो फ्रूट्स देख रही थी। वहीं सूशियन वहाँ पे आ जाती है और कहती है क्या तुम इन फ्रूट्स को भी अफोर्ड नहीं कर सकती। वहीं हुओनन कहता है तुमने तो कहा था कि मिस्टर पेई तुम्हारे बॉयफ्रेंड है और फिर भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है। जो सुनकर वो हुओनन से कहती है तुम बार बार मुझे देखते ही क्यों उछल पड़ते हो, क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो। जो सुनकर सूशियन कहती है तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हारे 4 बच्चे हैं, तो फिर तुम्हें कौन पसंद करेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर पेई को भी इस बारे में नहीं पता होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं उन्हें इस बारे में ना बताऊं, तो घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। वहीं वो अपने मन में कहती है मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। और सूशियन से कहती है लगता है तुम्हें नहीं पता कि मेरे बच्चों का बायोलॉजिकल फादर पेई सीनियर है।
जो सुनकर सुशान कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो। वहीं दूसरी तरफ पेई उन्हें दिखता है। फैंशन कहती है वो मुझसे काफी प्यार करता है और उसने मुझे अपने ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में भी बुलाया। हुआन कहता है इसका मतलब तुमने मुझे पहले चीट किया। वो कहती है तो क्या हुआ, तुम पेई सेनियो के नाखून के बराबर भी नहीं हो। और जैसे ही पीछे मुड़ती है उसे वहाँ पे पेई दिखता है जो कहता है तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम मुझे पसंद करती हो। वो कहती है मैंने तुम्हें बताया तो था और उसे अपने साथ ले जाती है और कहती है वहाँ पे मैंने जो कहा वो सब बकवास था, क्या तुम गुस्सा हो। वो कहता है मैं तो गुस्सा नहीं हूँ लेकिन ग्रैंडपा नाराज है क्योंकि तुम बच्चों को लेकर उनसे मिलने नहीं गई, इसलिए हमें वहाँ पे चलना है। वो कहती है ठीक है। वही बच्चे ग्रैंडपा के पास आते हैं जिन्हें देखकर ग्रैंडपा काफी खुश हो जाते हैं। फैंशन कहती है ग्रैंडपा मुझे माफ करना, मैं काफी बिजी थी इसलिए आपसे मिलने नहीं आ पाई। ग्रैंडपा कहते हैं कोई बात नहीं, चलो डिनर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग डिनर कर रहे थे तभी ग्रैंडपा फैंशन से कहते हैं क्यों ना तुम भी हमारे साथ यहाँ पे रहने के लिए आ जाओ और साथ ही एक और बच्चा पैदा कर लो। पेई कहता है ग्रैंडपा आप काफी जल्दबाजी कर रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं इसमें जल्दी क्या है, आज रात फैंशन यहीं पे रुकेगी। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है कि आज हमें एक ही बेड पर सोना पड़ेगा। वो कहता है हाँ, क्योंकि ग्रैंडपा बाहर से नजर रख रहे हैं इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वहीं वो अपने आप से कहती है ये मेरा काम है और इसके मुझे पैसे मिलेंगे इसलिए कोई बात नहीं, और नहाने के लिए जाती है। वहीं वो नहाकर बाहर आती है और पेई को देखकर डर जाती है जिसकी वजह से उसका टॉवल नीचे गिर जाता है। वहीं पेई टॉवल उठाता है और उसे ढकता है और उसे पकड़ लेता है। वहीं बच्चे वहाँ पे आ जाते हैं, कहते हैं हमने कुछ नहीं देखा। वहीं फैंशन कहती है तुम लोग बाहर जाओ। वहीं बच्चे वहाँ से जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है क्या तुम सो गई। वो कहती है नहीं। वहीं वो कहता है जिसे तुम पसंद करती हो क्या वो अच्छा है। वो कहती है हाँ वो बहुत अच्छा है और उससे पहले किसी ने मेरी इतनी केयर नहीं की, और सो जाती है। वहीं सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर वो उन लोगों को घर पे छोड़ देता है और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ चैनमिंग और फैंशन दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे जो कि पेई भी देख लेता है और वहाँ से जाता है और असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है क्या तुम फैंशन से प्यार करते हो। जो सुनकर असिस्टेंट कहता है आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी तो पहले से एक गर्लफ्रेंड है और इस बात को 7 साल हो गए हैं। जो सुनकर पेई काफी खुश होता है और कहता है ठीक है फैंशन को अंदर भेजो। वहीं असिस्टेंट वहाँ से जाता है और फैंशन वहाँ पे आती है, कहती है क्या आपने मुझे बुलाया। वो कहता है हाँ, वैसे अगर तुम जिसे पसंद करती हो उसकी कोई गर्लफ्रेंड हुई तो तुम क्या करोगी। जो सुनकर वो अपने मन में कहती है मिस्टर पेई अचानक से मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं, और कहती है तो फिर मैं उससे दूर रहूंगी लेकिन मैं अपने फीलिंग्स बदल नहीं सकती। जो सुनकर वो कहता है दुनिया में और भी बहुत से लड़के हैं और तुम उस चैंगमिंग के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। जो सुनकर वो कहती है क्या मैंने कब कहा कि मैं चैंगमिंग को पसंद करती हूँ। वो कहता है तो फिर तुम किसे पसंद करती हो। वो कहती है जिसे मैं पसंद करती हूँ वो आप है। जो सुनकर वो उसे देखता है और उसे किस करता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है आपने मुझे अभी किस क्यों किया। वो कहता है मैंने तुम्हारे कन्फेशन को एक्सेप्ट कर लिया। वो कहते हैं लेकिन मैंने आपको कन्फेस नहीं किया। वो कहता है तुमने तो अभी कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें याद दिला सकता हूँ। वही हुआन उन दोनों को देख लेता है और उनके पास जाके कहता है ये पब्लिक प्लेस है, तुम लोग यहाँ पे ये क्या कर रहे हो। वही फैंशन कहती है तुम मुझे देखते ही उछल क्यों पड़ते हो, अब तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है इसलिए तुम्हें दूसरों की परवाह नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी मेरे पास तुमसे ज्यादा बेहतर इंसान है। जो सुनकर वो उसे मारने के लिए जाता है लेकिन पेई उसे रोक लेता है और कहता है अगर तुमने फिर से मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसे उसकी सिस्टर का कॉल आता है जो कहती है ब्रदर मैं वापस आ गई हूँ इसलिए जल्दी से मुझे लेने के लिए आ जाइए। वहीं वो फैंशन से कहता है मेरी सिस्टर अब्रॉड से वापस आ गई है इसलिए चलो उसे लेने चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसकी सिस्टर घर पे आ जाती है और फैंशन को देखकर कहती है ब्रदर ने मुझे बताया नहीं कि मेरी इतनी सुंदर सिस्टर इन लॉ है। वैसे मैं आपको बता दूं मेरे ब्रदर को कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। जो सुनकर वो कहता है हुआन बस बहुत हुआ, अब शांत हो जाओ। वहीं वो फैंशन से कहती है मैं कई सालों बाद चीन वापस आई हूँ इसलिए चलो शॉपिंग करने के लिए चलते हैं, और उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हुआन कहती है सिस्टर इन लॉ ये वाली ड्रेस आप पे सूट कर रही है। वो कहती है लेकिन ये काफी रिवीलिंग है। वहीं एक लड़की वहाँ पे आती है और कहती है क्या कोइंसिडेंस है हुआंग, क्या तुमने अपने सिस्टर इन लॉ को मिस किया। वैसे तुम काफी काइंड हो जो अपनी नैनी को इतनी महंगी ड्रेस दिलवा रही हो। हुआंग कहती है ये मेरी नैनी नहीं है। सुशान वहाँ पे आती है और कहती है ये मेरी कजन है और शू फैमिली की सबसे बड़ी डॉटर जिसने अपने ही पेरेंट्स को हॉस्पिटल भेज दिया। हुआनटिंग कहती है क्या तुमने इस नैनी को काम पे रखने से पहले इसकी पहचान के बारे में पता नहीं लगाया। हुआंग कहती है ये मेरी सिस्टर इन लॉ है और मेरे ब्रदर की गर्लफ्रेंड। हुआनटिंग कहती है तुम ये क्या कह रही हो, मैं उसकी फियांसे हूँ।
वहीं पे की मॉम वहाँ पे आती है, जिसे देखकर वांटिंग कहती है, आंटी आप बिल्कुल टाइम पर आई हैं, देखो ना हुआंग क्या कह रही है। वहीं पे की मॉम उसका हाथ छुड़वाती है और कहती है किससे शादी करनी है या नहीं करनी ये मेरे बेटे का डिसीजन होगा। सुशान कहती है, आंटी आपको पता नहीं है कि ये लड़की कैसी है और साथ ही इसके 4 बच्चे हैं और उनका बायोलॉजिकल फादर एक बार में अपनी बॉडी बेचता है। अगर आपने ऐसे लड़के की अपनी फैमिली में शादी करा दी तो लोग आप पर हंसेंगे। वही पे कहता है, मैं भी देखता हूँ कि कौन हम पर हंसता है। वही वांटिंग उसके पास जाती है और कहती है, ब्रदर पे क्या आपने उसका असली चेहरा देख लिया। वही वो उसका हाथ छुड़वाता है और फेंशिंग के पास जाके कहता है, ये काफी अच्छी लड़की है और इसके बच्चे हमारी पेई फैमिली के बच्चे हैं और वैसे भी ये हमारे घर का मैटर है, और वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेई फैंशन से कहता है, अगर तुम्हारे साथ फिर से कभी ऐसा हो तो अपने हाथों का इस्तेमाल करना। वहीं पेई की मॉम कहती है, ग्रैंडपा ने हमें घर पे बुलाया है, उन्हें हमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग ग्रैंडपा के पास आते हैं, जहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं, मैं अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आया हूँ और अब मेरे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं पेई और फैंक्शन की शादी देखना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ पेई कहता है, मुझे पता है कि तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो। वो कहती है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे कुछ खत्म करना है, शायद बाद में मैं तुम्हें हाँ कह दूँ। वो कहता है, ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो कहती है, अब मैं चलती हूँ और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने मन में कहती है, मुझे अपने बच्चों के बायोलॉजिकल फादर के साथ सारे मैटर सॉल्व करने होंगे और लॉयर के पास जाकर अपनी प्रॉपर्टी बेच देती है और किसी को कॉल करके कहती है, मुझे तुमसे मिलना है। वहीं दूसरी तरफ वो क्लब में आती है और पेई से कहती है, पिछली बार तुमने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे, इसलिए मैं पैसे वापस लौटाने के लिए आई हूँ। वो कहता है, तुम अचानक से ऐसा क्यों कर रही हो। वो कहती है, मुझे अब एक अच्छा इंसान मिल गया है, इसलिए अब मैं तुमसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहती। वहीं वो उसके पास जाता है और कहता है, तो वो कौन है। वो कहती है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। वहीं वो उसे अपनी तरफ करता है, इसलिए वो उसे धक्का मारती है। वहीं सुशान वहाँ पे आती है और कहती है, हुआनन ये देखो, मैंने तुमसे कहा था कि एक बेशर्म लड़की है और इसने ना सिर्फ पेइजिनियो को फंसाया और साथ ही दूसरे लड़कों पर भी पैसे बर्बाद कर रही है। वहीं हुआनन फैंक्शन के पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है। कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरह की लड़की हो। वो कहती है, मुझे जाने दो, अब हमारा ब्रेकअप हो गया है, इसलिए अब तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। हुआनन कहता है, तुमने मुझसे ब्रेकअप किया होगा, लेकिन तुम अभी भी मेरी हो। वहीं सुशान कहते है, तुम ये क्या कह रही हो। हुआनन कहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। वहीं वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। वहीं पे उसका हाथ छुड़वाता है। हुआनन कहता है, तुम बीच में मत पड़ो, और जैसे ही फैंशन का हाथ पकड़ने के लिए जाता है, पे उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है और उसे मारता है। और जैसे ही फैंशन को वहाँ से ले जाने वाला था, हुआनन उसके कंधे पर वाइन की बोतल मार देता है, इसलिए वो भी उसके मुंह पे पंच मारता है। फैंशन कहती है, हुआनन क्या तुम पागल हो गए हो, और पे से कहते है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो उसे पट्टी बांध रही थी और कहती है, मुझे माफ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो कहता है, कोई बात नहीं। वहीं उसे वॉमिट आने लगती है, इसलिए वो वहाँ से जाती है। वहीं वो बाहर आती है, जहाँ पे उसे पानी देता है और कहता है, हम अभी हॉस्पिटल में हैं, इसलिए जाकर डॉक्टर को दिखा दो। वहीं दूसरी तरफ वो डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पे डॉक्टर कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो। वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं उसे उस रात के बारे में याद आता है। वहीं दूसरी तरफ हुआनन पे के पास आता है और कहता है, तुमने अभी भी मास्क पहना हुआ है, आखिर मैं भी तो देखो तुम कैसे दिखते हो। और जैसे उसका मास्क निकालने वाला था, पे उसका हाथ पकड़ लेता है और अपना मास्क निकालता है और उसे धक्का मार के कहता है, क्या अब तुमने देख लिया। हुआनन कहता है, मिस्टर पे। वहीं फैंशन जैसे ही वहाँ पे आने वाली थी, वो अपना मास्क पहन लेता है और हुआनन वहाँ से भाग जाता है। वहीं वो फैंशन से कहता है, क्या हुआ। वो कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना, और वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड कहती है, तुम ये क्या कह रही हो, क्या तुम फिर से प्रेग्नेंट हो गई। वैसे इस बच्चे का फादर कौन है, क्या वो पेइजिनियो है। वो कहती है, नहीं, वो मेरे बच्चों का बायोलॉजिकल फादर है। जो सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है, अगर तुम इस बच्चे को नहीं रखना चाहती तो अबॉर्शन करवा लो। वो कहती है, ठीक है, लेकिन पहले मुझे पेइजिनियो को इस बारे में बताना होगा, वरना ये उसके साथ फेयर नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ वो पे के पास आती है और कहती है, मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। वो कहता है, पर क्यों। वो कहती है, इसका कोई रीजन नहीं है। वो कहता है, क्या तुम सच में छोड़ना चाहती हो। वो कहती है, हाँ। वो कहता है, पर क्यों, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वो कहती है, लेकिन अब नहीं करती, और उसे धक्का मार देती है। वो कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, और वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड कहती है, क्या तुम श्योर हो। वो कहती है, हाँ, मुझे अबॉर्शन करवाना है। उसकी फ्रेंड कहती है, तो फिर चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों रिपोर्ट ले रही थी कि तभी सुशान वहाँ पे आ जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो
वो कहती है मैं आज तुमसे बहस नहीं करना चाहती और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी सूशियान उसकी रिपोर्ट ले लेती है और कहती है क्या तुम अबॉर्शन करवा रही हो। वही वांटिंग उसे देखती है और कहती है क्या ये पेइजिन्यू का बच्चा है। सूशियान कहती है अगर ऐसा होता तो ये अबॉर्शन क्यों करवाती, जरूर ये किसी और का बच्चा है। वही वो कहती है ये मुझे वापस दे दो। वांटिंग कहती है मैं ये तुम्हें वापस नहीं दूंगी, मैं आज तुम्हारा असली रंग सबको दिखा के रहूंगी। और जूशियान से कहती है आंटी और पेइजिन्यू को कॉल करो। वही जूशियान उन्हें कॉल करती है। वही थोड़ी देर में हुआंग और पेई की मॉम वहाँ पे आती है, जिन्हें देखकर वांटिंग कहती है आंटी मुझे आपको कुछ बताना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। और फेंशिंग की रिपोर्ट देते हुए कहती है ये देखिए आंटी। पेई की मॉम कहती है एक अबॉर्शन और फेंशिंग से कहती है क्या तुम अबॉर्शन करवाना चाहती हो। वही सूशान कहती है अगर ये मिस्टर पेई का बच्चा होता तो ये अबॉर्शन क्यों करवाती। वही वांटिंग कहती है जरूर ये किसी और का बच्चा है। वही पेई की मॉम कहती है क्या ये सच है और चिंता मत करो तुम मुझे सच बता सकती हो। वही पेई वहाँ पे आ जाता है और कहता है बस बहुत हुआ। वही वांटिंग पेई के पास आती है और कहती है ब्रदर पेई आप बिल्कुल टाइम पर आए हैं। वही वो उसका हाथ छुड़वाता है। वांटिंग कहती है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फेंशिंग किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए वो यहाँ पे अबॉर्शन करवाने के लिए आई है। वही हुआंग कहती है ब्रदर क्या आपने सिस्टर इन लॉ को गुस्सा दिलाया। वो कहता है हाँ मैंने उसे गुस्सा दिलाया क्योंकि मुझे ऑब्जेक्शन था। वही वांटिंग कहती है आप झूठ बोल रहे हैं और वैसे भी मुझसे बेहतर आपके लिए कोई नहीं है। वही नर्स वहाँ पे आती है और कहती है मिस वांटिंग हम आपकी बीमारी को अनदेखा नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी से मेडिसिन ले लीजिए। वही वांटिंग नर्स के पास आती है और कहती है मुझे पता है। हुआंग कहती है क्या तुम बीमार हो। वांटिंग कहती है नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं तो बस सूशियान के साथ आई थी। सूशियान कहती है तुम मुझ पे ब्लेम क्यों कर रही हो, तुम तो तब से बीमार हो जब तुम अब्रॉड में थी। जो सुनकर पेई की मॉम कहती है क्या, और पेई से कहती है चलो यहाँ से। वही वो वहाँ से जाते हैं। इधर से तब पेई कहता है मुझे फेंशिंग से कुछ बात करनी है, इसलिए आप लोग घर पे जाइए। वही इधर से तब वो कहती है तुम्हें अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। वही वो वहाँ पे मार्क्स रखता है और अपने हाथ का टैटू दिखाता है और कहता है वो मैं ही हूँ। जो देखकर वो थोड़ी शॉक्ड होती है तो वो तुम हो और तुम मेरे सामने नाटक करते रहे, वो भी सिर्फ मजे के लिए, क्या मैं कोई खिलौना हूँ। वो कहता है मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। वो कहती है तुम मुझे क्या समझाओगी कि तुमने मुझसे झूठ कैसे बोला और मुझे अपने प्यार में कैसे गिराया, और उसे थप्पड़ मार के वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बच्चे कहते हैं गॉड मदर मॉम जब से घर पे आई है वो रो रही है। वो कहती है चिंता मत करो मैं अभी मॉम के पास जाती हूँ। वहीं वो फेंशिंग के पास आती है और कहती है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुमने पेइजिन्यू को सब कुछ बता दिया। वो कहती है पेइजिन्यू ही वो इंसान है जो कि मेरे बच्चों का बायोलॉजिकल फादर है। उसकी फ्रेंड कहती है क्या, तो फिर उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। वो कहती है शायद वो मुझसे खेल रहा था, वो भी सिर्फ मजे के लिए। उसकी फ्रेंड कहती है पेइजिन्यू ऐसा इंसान नहीं लगता और शायद इसके पीछे कोई रीजन हो। वहीं हुआंग पेई के पास आती है और कहती है ब्रदर क्या आप बेवकूफ हैं, आप अब 30 साल के हो चुके हैं फिर भी बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, क्या आपको पता भी है इससे सिस्टर इन लॉ को कितना दुख हुआ होगा। वो कहता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। हुआंग कहती है तो फिर आपको उन्हें मनाना चाहिए। वहीं सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे फेंशिंग बच्चों से कहती है मैं काम पर जा रही हूँ और वहाँ से जाने लगती है और बाहर आती है जहाँ पे पेई खड़ा था और वो कहता है मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। वहीं वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है लेकिन वो उसे रोकता है और कहता है कम से कम तुम मेरी बात तो सुनो। वहीं उसे किसी का कॉल आता है और वो काफी खुश हो जाती है। पेई कहता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं। वहीं वो हॉस्पिटल आती है और अपने मॉम डैड से कहती है आखिरकार आप दोनों जाग गए। उसकी मॉम कहती है तुम काफी कमजोर हो गई हो। इसके फादर कहते हैं साथ ही तुम काफी बड़ी भी हो गई हो, वैसे क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो कहता है मैं पेइजिन्यू हूँ लेकिन मैं अभी तक फेंशिंग का बॉयफ्रेंड बना नहीं हूँ, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वो कह रही है तुम मेरे पेरेंट्स के सामने ये सब क्या कह रहे हो। वही बच्चे वहाँ पे आ जाते हैं, इन्हें देखकर उसके फादर कहते हैं ये लोग तो काफी बड़े हो गए हैं। वही दूसरी तरफ वो कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ समझाना चाहिए। वो कहती है इसमें समझाना क्या है, जो सच है वो तुम्हारे सामने है। वो कहता है तो फिर ये बच्चे क्या इनका रियल फादर। वो कहती है हाँ वो तुम हो। वो कहता है तो फिर तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं तुम्हारा और बच्चों का और भी अच्छे से ख्याल रखता। वही बच्चे कहते हैं क्या अंकल पेई हमारे फादर है। वो कहता है हाँ मैं तुम्हारा रियल फादर हूँ। वही बच्चे उसके पास आते हैं और कहते हैं अब हमारी मॉम को कोई भी परेशान नहीं करेगा क्योंकि अब हमारी भी एक फैमिली होगी। वो कहता है हाँ अब से हम एक फैमिली है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी मॉम से कुछ प्रॉमिस करना है। वो कहती है वो क्या है। वही वो उसे रिंग दिखाता है और कहता है मैं तुमसे और बच्चों से काफी प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे एक मौका दो। वो कहती है तो फिर तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे कभी चीट नहीं करोगी और मुझसे और बच्चों से हमेशा प्यार करोगी। वो कहता है हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ।
मैं कभी तुम्हें चीट नहीं करूंगा और हमेशा तुम्हें और बच्चों को प्यार करूंगा। इसलिए क्या तुम मेरी फैमिली बनोगी? वहीं वो रिंग पहन लेती है और वो उसे किस करता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने सुना कि सिंगी ने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया, तो फिर देर किस बात की है? तुम लोगों को जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। हुआंग कहती है, हाँ, बाद में हम वेडिंग ड्रेस देखने के लिए चलेंगे। वहीं दूसरी तरफ फैंशिन कहती है, मुझे लग रहा है कि ये ड्रेस काफी अजीब है। हुआंग कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो ड्रेस आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वहीं फैंशिन बाहर आती है जिसे पेई दिखता रह जाता है। हुआंग कहती है, सिस्टर इन लॉ, आप काफी सुंदर लग रही हैं। पेई कहता है, हाँ, तुम सच में काफी सुंदर हो। हुआंग कहती है, बस बहुत हुआ, आपको पता होना चाहिए कि एक सिंगल पर्सन आपके पीछे खड़ा है। वो कहता है, तो फिर मैं तुम्हें ब्लाइंड डेट पर भेज देता हूँ। हुआंग कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं घर पर जा रही हूँ। वहीं हुआनन वहाँ पे आता है और फैंशिन से कहता है, वेडिंग ड्रेस में तुम काफी सुंदर लग रही हो, और अपने घुटनों पर बैठते हुए कहता है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए क्यों ना हम दोनों साथ में हो जाए। जो सुनकर पे उसे मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसा कहने की? क्या तुम मरना चाहते हो? वहीं हुआनन कहता है, फैंशिन प्लीज मुझे एक मौका दो। वहीं ज़ूचान उसे मारती है और कहती है, हमारा अभी तक ब्रेकअप नहीं हुआ है और तुम इस लड़की के पास वापस आ गई, आखिर ऐसा इसमें है क्या? और फैंशिन को बुरा भला बोलने लगती है। जो सुनकर पेई जैसे उसे मारने वाला था, तभी हुआनन उसे थप्पड़ मार देता है। कहता है, मुझे पता है तुम बीमार हो और तुम मुझे भी इन्फेक्टेड कर दोगी, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। ज़ूचान कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहीं वो दोनों झगड़ने लगते हैं, इसलिए वो लोग वहाँ से जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हुआंग कहती है, आपको ये ड्रेस पहनकर घर पे जाना चाहिए और बच्चों को दिखाना चाहिए। पेई कहता है, हाँ, तुम सही कह रही हो, और फैंशिन को उठा लेता है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी ड्रेस बच्चों को दिखाती है, जिसे देखकर बच्चे कहते हैं, मॉम, आप बिल्कुल एंजल जैसी लग रही हैं। वहीं हुआन बच्चों को वहाँ से ले जाती है। वो कहती है, क्या तुम मेरी जिपर बंद कर दोगी? वहीं वो उसे पकड़ता है और उसे किस करता है। वहीं सीन हमें कुछ महीनों की बात का दिखाया जाता है, जहाँ पे हुआंग कहती है, सिस्टर इन लॉ, आपको घर पे रहकर आराम करना चाहिए। वो कहती है, मुझे पता है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ी देर मुझे वॉक करनी चाहिए। पेई कहता है, ठीक है, चलो चलते हैं। तभी उसे पेट में दर्द होने लगता है और वो कहती है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। वहीं पेई जोर से चिल्लाता है और तभी ये ड्रामा खत्म हो जाता है।